आदिल डोसे की दुकान और रिहान समोसे की दुकान कई साल से आमने सामने बाजार में चला रहे हैं। अब इन दोनों की एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं जमती। रेहान को हमेशा जलन होती थी कि आदिल उससे ज़्यादा कमा रहा है, और इतना ही नहीं, हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ता रहता है रेहान। ऐसे उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नफरत थी। एक दिन घर में पढ़ रहे आदिल का बेटा नोमान आता है। अगले दिन वो अपने पिता की बाजार में लगी दुकान के पास आता है। वहाँ व्यापार देख नोमान अपने पिताजी से कहता है, पापा, आप हमारी दुकान में ज्यादा ग्राहक लाकर ज्यादा पैसा कमाने के मार्ग नहीं सोचते हो क्या? अब जितना मेरा सोच है उसी में चल रहा है बेटा। जितना भी मेहनत करूं वही कमाई मिल रही है। पापा, मेहनत से नहीं, चालाकी से कमाए जाते हैं पैसे। शहर में इसी डोसा को दुगने दाम में बेचते हैं, पता है आपको? अब शहर के दाम में यहाँ कैसे बेचेंगे बेटा? अगर दाम बढ़ा भी देना तो कोई भी खाने नहीं आएगा। पापा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शहर के दामों में यहाँ बेचे, बल्कि ये कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ करे कि शहर का लाभ हमें यहाँ मिले। तुम्हारा इरादा मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा समझा दो। आपको समझाना नहीं, करके दिखाऊंगा। ऐसे कहता है नोमान। आदिल देखते ही रहता है कि नोमान कह क्या रहा है, और इतने में नोमान उनकी दुकान के बाहर एक बोर्ड डालता है जिस पर लिखा होता है, हमारी दुकान में जो स्पेशल डोसा खाएगा तो 10 साधारण डोसा फ्री में मिलेगा, और जो भी डोसा आप खाओगे उसके भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और अगर डोसा नहीं खा पाए तो 10 डोसों के पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे लिख देता है। बोर्ड पे जो लिखा उसने वही बाजार में सबको चिल्ला कर बताता है। यह सुनकर लोग उनकी दुकान पर खुशी के मारे पहुंच जाते हैं स्पेशल डोसा खाने। स्पेशल डोसा खाने के लिए मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ। ऐसे सभी आपस में बहस करते हैं। तब नोमान उनकी दुकान के बगल में बड़ा सा टेबल और एक चेयर लगाकर जो भी इस प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं उनको एक के बाद एक इस चेयर पर बैठना होगा। फिर ठीक उस टेबल जितना बड़ा डोसा बनाकर वह वहां लाता है, चेयर पर बैठे व्यक्ति के सामने पेश करता है। वहां मौजूद सारे लोग यही सोचते रहते हैं कि वो आदमी इस डोसे को खा पाएगा कि नहीं। आधा खाकर मुझसे अब और नहीं होगा। ऐसे कहकर हार मानकर वह 10 डोसों के पैसे देकर चला जाता है। ऐसे ही एक के बाद एक हार मानकर 10 डोसों के पैसे देकर चले जाते हैं। ये सब ठीक सामने देख रहा रेहान अपने आप में सोचने लगता है, एक डोसा बनाने में कितने पैसे लगते हैं। उसे पता था कि एक स्पेशल डोसा बनाने में 3 रुपए लगते हैं, लेकिन बाकी के 7 डोसों के पैसे तो लाभ में आ गए। बाप रे, ये 3 डोसा बनाकर 7 डोसा का लाभ ले रहा है। बस रेहान को जलन होती है। कुछ भी करके मुझे भी ऐसे ही पैसे कमाने होंगे, पर क्या करूँगा? ऐसे सोच सोच कर हाँ, मैं भी उसकी तरह समोसा का कोई प्रतियोगिता लगा दूं। ऐसे सोचकर अगले दिन रेहान अपनी दुकान के बाहर ये लिखता है, जो भी 20 समोसे खाएगा उसको 10 समोसे फ्री में मिलेगा, और जो 20 समोसे नहीं खा पाए तो उसको 10 समोसे के पैसे देने पड़ेंगे। और यही बात सबको चिल्ला चिल्ला कर बाजार में बताता है। यह सुनकर बहुत लोग रेहान की दुकान पर आते हैं प्रतियोगिता में शामिल होने। जो लोग आते हैं उनमें से कई सारे 20 समोसे आसानी से खा जाते हैं, और रेहान के अनुसार वो 10 समोसे मुफ्त ले जाते हैं। ये देख रेहान को चक्कर आने लगते हैं। शाम से पहले ही आधे से ज़्यादा समोसे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद कई सारे लोग आकर हम भी खाएंगे समोसा, हमें भी दो, कहते हैं। इस कारण रेहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वह उसकी दुकान के सामने से बोर्ड हटा देता है
इसीलिए ठेले को लेकर अपने घर की ओर बढ़ता रहता है। आज तो मैं 1 भी रुपए नहीं कमाया और उल्टा जो भी समोसे थे वो भी बेच दिया मुफ्त में। उसे चक्कर आकर वो नीचे गिर जाता है। आंखें खोलने पर वह अस्पताल के एक बेड पर पाता है। उसके बगल में उसकी बीवी रहती है। मुझे क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? ऐसे पूछता है रेहान। आपको चक्कर आकर नीचे गिर गए थे, कोई अजनबी आपको यहाँ छोड़ गया। ऐसे कहती है रेहान की पत्नी। अच्छा, आज सब कुछ नष्ट ही हो गया, सब बुरा हो रहा है। अरे क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? वैसे आप शाम तक घर की मुंह भी नहीं देखते हैं, लेकिन आज दोपहर से पहले आपके समोसे खत्म हो गए और आप घर भी आ रहे। इसीलिए जो कुछ भी हुआ वह अपनी बीवी को समझाता है। हाय भगवान, मेरा मूर्ख पति। आप बस ये सोच रहे थे कि कितने डोसे बेचने पर उनको कितना लाभ मिल रहा है, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि कितने समोसे बेचने में आपको कितना लाभ आएगा। ये प्रतियोगिता शुरू करने से पहले आपको ये सब सोचना था, आपने सोचा भी नहीं। ये तो होना ही था। रेहान को समझ आ कि कार्य करने से पहले 101 बार सोचना चाहिए।